उमेश बाबू और अमोद बाबू विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आज हम यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मैं इस कार्यक्रम को सिर्फ संबोधित करने का विचार रखता था, लेकिन मेरे प्रिय जयंत सर के आग्रह पर आप सबों के बीच में मैंने थोड़ी सी इस कार्यक्रम की शुरुआत, ताकि जल्दी हो जाए, करने के लिए एंकरिंग की भूमिका भी निभा ली। और अब मेरे संबोधन की बारी आई है। मैं तो सिर्फ संबोधन के रूप में ही आना चाहता हूँ। सही शब्दों में या सही अर्थों में मैं कहूँ तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर सम्मान करने नहीं, अपनी पीड़ा व्यक्त करने आया हूं। इसलिए कि आज जो मुझे पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा को मैंने महसूस किया है और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि जब पीड़ा की प्रकाष्ठा हो जाती है तो आदमी निस्तब्ध हो जाता है। तो यदि एक लाइन ही अगर हमसे सुनना आप चाहें तो मैं बस यही कहूंगा कि मैं पीड़ा की प्रकाष्ठा में हूं और निस्तब्ध हूं। इससे आगे तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन चूंकि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय थे, अभी कहीं नजर आ रहे थे, मालूम नहीं किधर चले, कालीगंज इकाई के, और मेरे मित्र हमारे यहाँ उपस्थित अनिल भैया, मेरे प्राचार्य श्री ब्रजेश कुमार मिश्र जी, हमारे कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार चौधरी जी, इन तमाम लोगों का आग्रह था कि आप सिर्फ अपनी बात नहीं, मेरा प्रतिनिधित्व करें। तो मैं तो अपनी पीड़ा में निःशब्द हूँ, आगे कुछ मुझे बोलना नहीं है, लेकिन चूंकि मैं उन सबों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो मुझे तो कुछ न कुछ कहना ही पड़ेगा। और मेरा कहना यह है सचिन सर के बारे में, क्योंकि आज उन्हीं के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। तो सचिन सर के बारे में मैं अगर एक पंक्ति में कहूं, और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि एक सन्यासी है और सन्यासी के लिए मोह और माया क्या, लेकिन मेरा मानना है कि ना चाहते हुए भी एक जीवन का हिस्सा बन जाता है। न जाने कहां, कब, कौन, कैसा किस्सा बन जाता है। कुछ खूबसूरत लोग मिलते हैं ऐसे जिनसे न टूटने वाला कभी रिश्ता बन जाता है। तो इनके साथ एक रिश्ता बना जब ये यहाँ आए तो, और रिश्ता एक नहीं कई रिश्ता बना। इनसे इनके गुरु का रिश्ता बना। मैं इनका गुरु रहा हूँ, एक साधन सेवी के रूप में मैंने प्रशिक्षण दिया है। हमारे बीच अनिल भैया मौजूद हैं, वे भी एक हमारे साथ मेरे सहयोग में रहे हैं। इनको प्रशिक्षण देने के क्रम में एक प्रतिभागी के रूप में वहाँ थे। इस नाते मैं गुरु हूँ। ये अक्सर मुझे गोतिया कहकर बुलाते हैं, तो मैं इनका गोतिया भी हूँ, इनका भाई भी हूँ। और मैंने इनसे बहुत सी चीजों की प्रेरणा ली है, क्योंकि ये प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इस गांव के लिए नहीं, इस विद्यालय के नहीं, इस क्षेत्र के, पूरे पालीगंज क्षेत्र के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में, एक साथी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में लगातार सहयोग करते रहे हैं। तो मैं इनका शिष्य भी हूँ। लेकिन इन तमाम रिश्ते नाताओं में आज चूंकि ये जब ये जा रहे हैं तो उन तमाम रिश्ते नाताओं को मैं दरकिनार कर चुका हूँ और एक रिश्ता आज कायम करता हूँ। वह रिश्ता है मित्रता का। और मित्रता का रिश्ता इसलिए कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि मित्रता है वह अनमोल रतन
तन, कब तोल सकता है इसको धन, धरती की क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं और सचिन सर के चरणों पर धर दूं। मैं इसी रिश्ता को रखना चाहता हूं, इसलिए कि इस रिश्ता में मुझे भी सहूलियत है। जब मैं यह रिश्ता रखूंगा तो इनकी प्रशंसा तो करूंगा ही करूंगा, इन्होंने जो मुझे कष्ट दिए हैं उसको भी फूल कर कहूंगा, डरूंगा नहीं, लिहाज नहीं करूंगा। तो आज मैं पीड़ा से पीड़ित हूं और तब मुझे एक गीत याद आता है कि बड़ा दुख दीन्हा तेरो लखन है, राम जी बड़ा दुख दीन्हा तेरो लखन। मैं क्या कहूं, मैंने जब सुना कि सचिन सर तबादला चाहते हैं, तबादला के लिए भर दिया है, हो गया है, मैं सन्न रह गया। क्या कहूं, मुझे पता नहीं था। आ भी गया, कैमूर या भभुआ के लिए ये डाल चुके थे। जयंत सर से मुझे जानकारी हुई, मुझ पर तो आघात हो गया, बिजली गिर गई। इस बात के लिए नहीं कि ये तबादला चाहते हैं और यहां से जाना चाहते हैं, मैं जानता हूं ये मेरे प्रिय हैं, जहां कहीं भी जा रहे होंगे अपना भला, लोगों के भला के लिए ही जाएंगे, यह बात। लेकिन इसकी आहट तक नहीं हुई और मुझे तो नहीं हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस विद्यालय परिवार को भी नहीं हुई, इन बच्चों को भी नहीं हुई, जिन बच्चों में इन्होंने एक ललक जगाई थी। वह तो बात तब सामने आई जब मैं इनके कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ और बच्चों को भी नहीं मालूम था कि हमारे सर यहाँ से जाने वाले। तब बरबस मुझे याद पड़ा मैथिली शरण गुप्त की वह कविता कि सखी वह मुझसे कहकर जाते, सिद्धि ही तो स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चुपके गए यही बड़ी व्याघात। दिल तार हो गया, लेकिन फिर चलिए किसी तरह से संभाला। इसी बीच सूचना आई कि इनका तबादला रद्द हो गया, बड़ी खुशी हुई, मन प्रसन्न हुआ। एक हृदयाघात तो सह चुका था, लेकिन लगले फिर जानकारी हुई कि एक हृदयाघात फिर हो गया कि ट्रांसफर ले लिए बिहार शरीफ। अरे भाई वो समझ में मुझे आ रहा था कि कैमूर भभुआ जा रहे थे, बेगूसराय बक्सर, सॉरी बेगूसराय नहीं बक्सर जा रहे थे, तो आप अपने घर के नजदीक कुछ खींच रहे थे। ये बिहार शरीफ हमको समझ में नहीं आया। आकुरी में क्या गलती थी, क्या दोष था आकुरी में? और आखिरी में इनके जीजा कहे जाते हैं, माननीय निकल गए, चले गए, बेच जीजा नहीं रोक पाए, दुर्भाग्य। जयंत सर नहीं रोक पाए। मैं कौन सा विषाद था, किस खेत की मूल्य में था, मैं इन्हें रोक देता और कोई इन्हें कैसे रोक देता। सब लोग कहते हैं सचिन सर ऐसे, सचिन सर वैसे, सचिन सर ऐसे खूब, लेकिन क्या आपने सचिन सर को पूरा जाना? नहीं जाना। कोई बूझ नहीं सकता है। उसके आशय की था भरत जी को के लिए कई गद्दी मांग ली, भरत जी ठुकरा के चल गए राम के यहाँ, और लक्ष्मण क्रोधित हो रहे हैं कि यहाँ भी आ रहा है हमला करने। जब मालूम हुआ कि नहीं भाई से प्रेम के चलते भाई के खिलाव लेने आए हैं, तो बड़े लक्ष्मण लज्जित हुए। राम जी समझाते हुए कहे, चिंता करने की बात नहीं है लक्ष्मण, यह गलती तुमसे नहीं हुई, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको, माता कैकेयी जिसको नहीं जान पाई उसको तुम क्या जान पाओगे। तो भैया इनके दिल की था। मैं जो अनुमान लगाया हूं वह यही कि यायावरी इनकी जिंदगी में है, घूमना इनकी जिंदगी में है, ज्ञान पिपासु है, सभी जगह ज्ञान की खोज में चल रहे हैं। और अब
ज्ञान की धरती बिहार शरीफ नालंदा के पास पहुंचे हैं। देखिए शायद वहां इनका ज्ञान मिले या बोधिसत्व प्राप्त करेंगे। बोध गया जाकर समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ से चलेगा। लेकिन इन सबों के बीच में मैं इस धरती की एक उपलब्धि मानता हूँ, और वह धरती की उपलब्धि इन माननीय महोदय के सराहनीय योगदान के कारण है कि आखिर यह धरती इनके संन्यास को तोड़वाकर गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करवाया और नेहा से नेह लगाने के लिए मजबूर किया। और तब इस गार्हस्थी जीवन में यह पहुंचे हैं। हम लोगों को और प्रेरणा देते रहेंगे, लेकिन अब इनके इस विदाई के अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा, या इनके सम्मान में यह कहना चाहूंगा कि गांव क्या विशेष प्यारे दिल उमंग नहीं पाता, गांव क्या विशेष प्यारे दिल उमंग नहीं पाता, जीना सुखी रहना और नेहा रूपी लता को सचिन सुधि लेते रहना। डर है कि आप अपने इस निर्मोहीपन में कहीं यह फूटा भी न छोड़ दें, इसका जैसे कि ध्यान रखना। और भाभी के लिए भी मैं आगाह करना चाहता हूँ, पकड़े रखना, कब उछल जाए पता नहीं। और इनके व्यक्तित्व के बारे में मैं बतलाऊं, या भाग्य कहिए उसको, या इनके श्री चरणों का प्रताप कहिए। जब इस विद्यालय में आए थे, समोदय विद्यालय मध्य विद्यालय था, यह विद्यालय उच्च विद्यालय +2 विद्यालय हो गया। साहब का पैर का पुण्य प्रताप है। और एक राज की बात और बताऊं, अभी यहाँ जो गए हैं प्राथमिक विद्यालय में जाकर योगदान किए हैं, मिडिल स्कूल के व्यक्ति हैं। मालूम हुआ कि वहाँ मिडिल स्कूल और प्राथमिक विद्यालय साथ था, लेकिन जैसे ही इनकी ट्रांसफर की बात वहाँ पहुंची, प्राथमिक विद्यालय रह गया और मिडिल स्कूल पीएम श्री विद्यालय जो चला है उस विद्यालय में जाके शिफ्ट हो गया। तो ये प्राथमिक विद्यालय में योगदान करके पीएम श्री विद्यालय में पहुंच गए हैं। यह इनके पांव के रज की महिमा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, गिरावर दोष न पायन को पग भूरी की भूरी प्रभाव महा है। जहां जाते हैं उसको उज्ज्वल करके चले आते हैं। लेकिन इन बगियों को सुना करके जा रहे हैं, इस बात का हमें दुख है। और मैं अपने लिए क्या कहूँ, एक बात है कि आदमी को ये निर्मोही है, लेकिन अपनी पीड़ा को व्यक्त करना है तो कहना है कि दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, जब याद तुम्हारी आएगी रो रो मरेंगे हम। सचिन सर मन के बांध को बांध कर आज यहाँ मैं व्यक्त कर रहा हूँ। यदि मेरी बात व्यक्त करना रहता तो मैं अपनी बात नहीं व्यक्त करता, मैं अपनी व्यथा चुपचाप की जाता। लेकिन इन सब लोगों का आज मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो बातें तो रखनी पड़ेगी। सबके दिलों का उद्गार आप तक पहुँचाने का दायित्व जो दिया गया है, तो उस दायित्व को तो निर्वहन करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में मैं क्या कहूँ, मैं तो आपसे आंखें मिलाने योग्य भी आंखें भी नहीं मिलनी चाह रही है। और तब बिहारी लाल के बहुत दोहे मुझे याद पड़ते हैं कि इन दुखियारी अखियन को सुख सुगोई नाही, देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाई। जब आप चले जाइएगा तो देखने के लिए अकुलाएंगी, जब सामने आएगा तो नजर से नजर मिलाना मुश्किल हो जाएगा। इस विदाई के बेला पर यहाँ से विदा लेते हुए, यह बिल्कुल आपका सम्मान कार्यक्रम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप विदा ही ले रहे हैं। आप आएंगे या नहीं आएंगे, एक रिश्ता बना है उसको निभाएंगे, इस बात का तो मुझे विश्वास है। लेकिन
अच्छा नहीं हुआ। यदि मुझे ज्ञात रहता तो कुछ फेर फेर हम करते। यद्यपि ईश्वर ने किया, लेकिन फिर भी आपने उसको पलट दिया। ईश्वर का वो इशारा था, मत जाओ मत जाओ, लेकिन फिर भी आप चले गए। तो कुछ आप अच्छा प्राप्त करने के लिए ही गए होंगे। और तमाम लोगों के तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों में मैं देख रहा हूं जान है, जिंदगी है, जीवन है। जिंदगी है लेकिन पराई है। सब लोग बोल रहे हैं सचिन सर, शायद आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है कि जिंदगी है मगर पराई है। लोग कांटों की बात करते हैं, इन लोगों ने सचिन सर जैसे फूलों से चोट खाई है। जितना प्यार दिया, जितना दुलार दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? अभी एक बच्ची का संदेश आप तक आया, आंसुओं में भीगी हुई उसकी पलकें उस ऑडियो में मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तो सचिन सर, और क्या आगे आपको कहूं, सिर्फ इतना ही कहूंगा। आपने एक बार चर्चा के क्रम में आपने बतलाया था कि मेरी कमी बतलाइएगा। अब जो मैं कह रहा हूं वो आपकी प्रशंसा है या आपकी कमी है, आपको खुद तय कर लेना है। मैं अलग से तो की तैयारी नहीं कर पाया हूं, लेकिन एक बात है जो आप में, आप अपनी प्रभुता को, आप अपनी बड़ाई को किसी के सामने नहीं कभी रखे। यद्यपि कि आपके नजदीक रहने वाले आपको जानते हैं उस अर्थों में, तो उसके लिए मैं रहीम का यह दोहा ही कहूंगा कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका में मोल। तो वही बात है, आपने तो कभी कहा नहीं, लेकिन आपकी कीमत मैंने पहचाना है, इन सब लोगों ने पहचाना है। और इस पहचान का एक स्पष्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उस पर मुहर लगा हुआ है। वही इस रूप में, बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनो, वही इस रूप में कि जब यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी श्री सुरेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, तो उन्होंने एक योजना चलाई थी, या उनका एक नवाचार था कि सभी क्षेत्रों में जो अच्छे लोग हैं उनको पुरस्कृत करने का। इस क्रम में शिक्षक के रूप में, शिक्षकों की ओर से आप प्रथम इस प्रखंड के शिक्षक के रूप में चुने गए थे, जो इस बात पर मुहर थी कि आप एक हीरा हैं। यह मुहर लगाकर कहा गया है। और बात को और लोगों का समय ज्यादा न लेते हुए मैं यही कहूंगा, इनकी कविता के माध्यम से ही, मैथिली शरण गुप्त के कविता के माध्यम से ही, कि जावे सुख सिद्धि पावे सुख पावे, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दो किस मुख से, आज मुझे वह अधिक भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। बात इतनी ही है, मन की पीड़ा तो और बहुत है, समय उसके लिए है नहीं। तो अपनी पीड़ाएं समय समय पर विभिन्न माध्यमों से मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। और आप उधर से रिस्पॉन्स देंगे, यह मैं वादा चाहूंगा। और अंत में आपके लिए आशीर्वचन के रूप में मैं कहूंगा कि सचिन सर परलयांत जगत में अमर रहे, आप में यशधारी प्रभा भरे, बढ़े सचिन सर, आपकी यश कृति बढ़े, भगवान आपका भला करें। धन्यवाद।